ग्रेटा के ऊपर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी जानकारी, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर ग्रेटा ने ट्वीट किया था, समर्थन किया था और ग्रेटा ने किसानों के प्रदर्शन जो हो रहे थे उसके प्रति समर्थन व्यक्त किया था और कहा था कि जो किसान आंदोलन कर रहा है आखिर सरकार की तरफ से एक सब क्यों नहीं सुना जा रहा है। और ट्वीट के माध्यम से तमाम बातें ग्रेटा की तरफ से कही गई थी। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है और ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और कृषि कानूनों को लेकर ग्रेटा ने ट्वीट किया था, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दो बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह का जिक्र करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की इस वक्त बैठक चल रही है और दूसरी तरफ ये ग्रेटा का ट्वीट है जो ग्रेटा ने किया था किसानों के समर्थन में। उसके बाद ग्रेटा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो बड़ी खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। निशान का जिक्र करें तो निशान हमारे संवाददाता जुड़े थे और बता रहे थे कि कैसे देश की सुरक्षा को लेकर बातचीत लगातार होती है अजीत डोभाल साहब के साथ और इस वक्त अजीत डोभाल की मौजूदगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त नहीं निकल के आई, लेकिन एक और बड़ी खबर जो ग्रेटा का ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और कृषि कानूनों को लेकर ग्रेटा ने ट्वीट किया था। हालांकि कई विदेशी ऐसे हैं जिनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन दिया जा रहा है और ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं समर्थन किसानों को दिया जा रहा है, जिसकी गूंज कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर भी देखने को मिली, सदन के अंदर देखने को मिली, जब इन विदेशियों का मुद्दा गूंजा जो ट्वीट कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अगर बात करें रिहाना की, जो गायिका रिहाना है या फिर ग्रेटा है, ग्रेटा की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ग्रेटा ने ट्वीट किया। करिश्मा राय हमारे साथ जुड़ रही हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी, हमारी साथी हैं। करिश्मा, बताइएगा, ग्रेटा की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट के बाद अब एफआईआर दर्ज हो जाना क्या कुछ आगे की दशा और दिशा दिखलाता है? क्योंकि राज्यसभा के अंदर भी इसकी गूंज है कि विदेशियों की तरफ से किसानों का समर्थन और कहा जा रहा है कि देश का मामला है, देश के अंदर ही रहे तो बेहतर है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे क्योंकि जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ हर्ष, उसे लेकर अब ये खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक किसानों के समर्थन में तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे थे जो अब दिखाई दे रहा है जब से रिहाना का ट्वीट निकल के आया था। पॉप सिंगर है वो, और ऐसे में अब तमाम हमने देखा था कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसमें एकजुट होकर सामने आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी विदेशी प्रोपेगेंडा को इस तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन बात अगर ग्रेटा थनबर्ग की करें तो उन्होंने भी रिहाना के बाद एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देती हैं। हालांकि ये बात इतनी नहीं बढ़ती अगर ग्रेटा की तरफ से सिर्फ यही ट्वीट रह जाता। उसके बाद भी एक और ट्वीट किया गया जिसमें जाहिर तौर पे एक टूल किट के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए गए थे जिसमें इस पूरे बात की डिटेल थी कि आखिर किस तरीके से सरकार पर किसानों के आंदोलन को लेकर दबाव बनाना है और किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा भारत सरकार के खिलाफ चलाना है, इसे लेकर पूरी एक टूल किट थी। जिसके बाद जब वो सामने आई तो इसके बाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और विवाद बढ़ा तो ग्रेटा की तरफ से ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन यही वजह है कि अब ये ट्वीट तो डिलीट हो चुका है, लेकिन इसे लेकर भारत सरकार की बात करें तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी नाराजगी जताई गई थी और कहा गया था किसी भी तरीके से किसी भी विदेशी शक्ति को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और ग्रेटा को लेकर अब दिल्ली पुलिस की बात करें तो धारा 153A और धारा 120 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा जाहिर तौर पे इस आंदोलन को भड़काने या उकसाने के हिसाब से दर्ज किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस को लेकर भी अब बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम दीप सिद्धू की बात करें तो इतने दिनों से वो फरार है, उसके बाद वो पुलिस के नाक के नीचे आकर वीडियो रिलीज करता है, वीडियो शेयर करता है, उसके बावजूद भी अभी भी पुलिस के हाथ दीप सिद्धू को लेकर खाली है, जबकि 26 जनवरी से अब तक का इतना दिन बीत चुका है तो आखिर पुलिस की कार्रवाई वहां पर काम क्यों नहीं आ रही है। लेकिन इस तरीके से अगर ये भी देखा जाए ग्रेटा थनबर्ग की, तो अगर उस तौर पे देखा जाए तो ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की बात थी उसे लेकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोई भी बाहरी देश इस तरीके से हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला सकता है। और अगर इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं तो जाहिर तौर पे उसकी छानबीन
होनी चाहिए। लेकिन इस समय सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर इसलिए उठ रहा है क्योंकि दीप सिद्धू को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बिल्कुल करिश्मा, सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जवाब देना बेहद जरूरी है दिल्ली पुलिस को भी, जिस तरीके से आप भी सवाल कर रही हैं। बहुत